हेलो फ्रेंड्स, तो इन दिस वीडियो पार्ट 3 में मैंने आपके लिए पूरा एक नोट लिखा है। इतनी मेहनत कभी मैंने एग्जाम में भी नहीं की। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं क्या बताया। ऑप्शन नंबर 1 में है स्ट्रिंग एंड मेथड। तो स्ट्रिंग एंड मेथड में आपस में कनेक्शन क्या है? तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क यू कैन डू विथ स्ट्रिंग इज चेंज द केस ऑफ द वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि स्ट्रिंग जो है एक डेटा टाइप है जो कैरेक्टर में डेटा को स्टोर किया, जैसे कि ये क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें और आपस में स्ट्रिंग का और आपस में मेथड का कनेक्शन ये है कि मेथड जो है इसका क्या करता है, इसको जो वर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये लिखा है, ये क्या है, एक लोअर केस में लिखा है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे नेम को एंड सेव रन द कोड, तो आप देख सकते हो नीचे ये कोडिंग में लिखा है, एक लोअर केस में लिखा है। अगर हम इसको क्या करें, अगर इसको हम टाइटल में कन्वर्ट कर जाए या अगर कैपिटल लेटर में अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेथड के थ्रू, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और मेथड यूज करेंगे नेम नेम डॉट डॉट टाइटल। अब हमने क्या किया, एक नेम जो है क्या है, एक कोडिंग बाय स्टोर किया है, ठीक है, हमने स्ट्रिंग स्टोर किया। अब उसके साथ मैंने क्या किया, एक टाइटल मेथड लिया है। टाइटल मेथड में हमें क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा। अब देखना, कटर सेव एंड रन द कोड। अब आप नीचे देखो, पहले लोअर केस में लिखा था, अभी नीचे टाइटल केस में लिखकर आया है कोडिंग बाय। पहला जो एक लेटर है वो बड़ा हो गया कोडिंग, और बाई का भी पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल लेटर में आ गया। अब आप चाहो तो आप एक कैपिटल लेटर में भी पूरा लिख सकते हो, जैसे कि प्रिंट करेंगे नेम डॉट अपर मेथड। अब हम अपर मेथड यूज करेंगे तो ये देखो, अब कंट्रोल सेव एंड रन द कोड। अब आप नीचे देखो, ये कोडिंग बाय एक कैपिटल लेटर में आ गया। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। ये भी एक मतलब कि जब आप कोई डेटा अगर स्टोर करना चाहो तो आप इसको चेंज करना चाहो तो आप उसको मेथड के थ्रू उसको चेंज कर सकते हो। अगर कोडिंग बाय, जैसे कि अगर मैं लोअर केस में लिखना है तो लोअर केस में भी यूज कर सकते हो, और अपर केस में जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या है, एक कैपिटल लेटर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टाइटल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड आप भी यूज कर सकते हो। तो चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 पे, यूजिंग एफ स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट मेथड। यूज वन आर मोर वेरिएबल्स एंड रिप्लेस इन एफ स्ट्रिंग आर फॉर्मेट। मतलब कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं कि एफ स्ट्रिंग आर फॉर्मेट मेथड में यूज कर सकते हैं। अब यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी यूजेज देखेंगे। एफ स्ट्रिंग लिखने से पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को यूज करेंगे, फिर लिखेंगे, इसके बाद इज इक्वल टू और एफ स्ट्रिंग डबल क्वाइस इन कर्ली ब्रैकेट बीच में देंगे। अब इसको क्या कहेंगे, एफ स्ट्रिंग कहते हैं। और फॉर्मेट लिखने से पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को यूज करेंगे और इज इक्वल टू देंगे। इसके बाद हमने डबल क्वाइट देके उस बीच में कर्ली ब्रैकेट और फॉर्मेट मेथड भी देने हैं। तो इन दोनों का काम सेम ही होता है। ये क्या करते हैं, एक ही आउटपुट करके दिखाते हैं। ये भी एक या दो वेरिएबल को कंबाइन करके आउटपुट दिखाता है, और ये भी एक या दो वेरिएबल को आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है। तो ये जो रिलीज हुआ था फॉर्मेट मेथड, ये पाइथन 3.5 में रिलीज हुआ था। और ये जो हुआ था एफ स्ट्रिंग, ये हुआ था पाइथन 3.6 में जो है वो रिलीज हुआ था। अब आप एग्जांपल लेंगे, चलो लिखेंगे कोड को बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम क्या करेंगे, एक नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम में क्या देंगे, ऐसे करेंगे सज्जाद। एंड मैं अपना नाम लिखूंगा। एंड लास्ट नेम आप कोई भी लिख सकते हैं यार, अपना नाम लिखो या मेरा नाम लिखो, कोई मसला नहीं। अब लास्ट नेम में मैं लिखूंगा अली, सॉरी अली। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा एक एफ स्ट्रिंग को यूज करके फॉर्मेट को यूज कर। पहले तो अगर आप चाहो तो आप प्रिंट यूज करोगे तब, लेकिन प्रिंट जो है वैलिड तरीका नहीं है इसको कंबाइन करने का। इसलिए हम कंबाइन करने के लिए एक या एक दो वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम फुल नेम वेरिएबल देंगे, सॉरी फुल नेम। फुल नेम में एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, पहले एफ स्ट्रिंग कमेंट लिखेंगे यूजिंग एफ स्ट्रिंग,
ठीक है, एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। अब डबल क्वेट्स मैंने आपको बताया था पहले, एफ दे के वेरिएबल यूज करके वेरिएबल हमने यूज किया, इसके बाद एफ लिखा, एफ स्ट्रिंग एफ, इसके बाद हम क्या लगे डबल क्वेट्स में बीच में कर्ली ब्रैकेट में। अब कर्ली ब्रैकेट में हमने पहले फर्स्ट नेम इनपुट करना है, इसके बाद वो सेकंड नेम इनपुट करना है, लास्ट नेम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिंपली फुल नेम। जब हम फुल नेम प्रिंट करेंगे, अब आउटपुट कल्टर सेफ एंड रन द कोड। अब आप देखो आ गया सज्जाद एंड अली, जो ये मैंने कामा दिए, आप कामा दो या ना दो आपकी मर्जी है। अब सेव करके अब आप कोड को रन करोगे तो आ गया सज्जाद अली, ठीक है। अब आप फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। अब हम यूज करेंगे फॉर्मेट मेथड, सॉरी क्या करेंगे, फॉर्मेट यूज करेंगे यूजिंग कमेंट। मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कमेंट जो है आप लिख सकते हो कोडिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट मेथड, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही मैं जो नेम है वही नेम उठाऊंगा, इस फॉर्मेट मेथड में इनपुट करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी करेंगे फुल नेम, इसके बाद क्या करेंगे, एक डबल क्वोट्स यूज करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। फर्स्ट नेम इनपुट करेंगे, फर्स्ट नेम FIR, फर्स्ट नेम, ठीक है। और सॉरी कर्ली ब्रैकेट में हमने ये तो एफ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही देंगे, इसमें अंदर इस डेटा को इनपुट नहीं करेंगे। डेटा को इनपुट करने के लिए हम फॉर्मेट मेथड में इनपुट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल गया था। अब ऐसा करेंगे, दो वेरिएबल है हमने, हमारे पास दो वेरिएबल है तो दो कर्ली ब्रैकेट देंगे, इसके बाद करेंगे डॉट फॉर्मेट मेथड देंगे, फॉर्मेट फॉर्मेट यूज करेंगे और फॉर्मेट में क्या करेंगे, दोनों डेटा को इनपुट करेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब आप देख सकते हो, आप प्रिंट कराएंगे प्रिंट फुल नेम को। अब इसका आउटपुट देखेंगे हम, कल्टर सेव एंड रन द कोड। तो आप देख सकते हैं नीचे सजाद अली आ गया। अब ये जो रिलीज हुआ था, ये 3.5 पाइथन का वर्जन उसमें रिलीज हुआ था, और ये अभी रिलीज हुआ 3.6 से आगे जो पाइथन के वर्जन आए थे 3.9, 3.8, तो इसमें जो है वो एफ स्ट्रिंग आया था। अब दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप दोनों यूज कर सकते हो। अब ये जो है देखो हमने क्या किया, एक एफ स्ट्रिंग में एक डेटा को इनपुट किया एक दो वेरिएबल में, दोनों वेरिएबल को कंबाइन किया, ठीक है, एफ स्ट्रिंग में। तो कर्ली ब्रैकेट में दोनों उस बीच में दिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया, और इसके बाद एफ स्ट्रिंग पे आते हैं। एफ स्ट्रिंग में भी हमने कर्ली ब्रैकेट दी, उसके बाद हमने फॉर्मेट मेथड यूज किया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसके आउटपुट जो है वो सेम ही आता है, ठीक है। और इसमें हम क्या किया, एक फॉर्मेट मेथड के अंदर जो है हमने फर्स्ट नाम और लास्ट नेम मैंने जो लिखा उसको प्रिंट किया, वो भी प्रिंट करके आ गया। तो ये आप यहाँ अभी यहाँ भी अगर मेथड यूज करना चाहो तो अभी भी आप यहाँ भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जो स्ट्रिंग मेथड आपने यहाँ यूज किए थे तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो चलो अब हम पार्ट 3 में ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर है एरर। What is error? So every programmer makes mistake and most make mistakes every day. Although good programmer might create errors, they also know how to respond to those errors efficiently. तो हर कोई प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, एरर से भागता है, लेकिन एरर जो है वो एक कामयाबी होती है प्रोग्रामर की। तो बेस्ट प्रोग्रामर वो है जो एरर को हैंडल करता है। जैसे कि आगे आप जाओगे तो वेब डेवलपमेंट, आप जब वेबसाइट वगैरह बनाओगे और जब आप गेम डेवलपमेंट में जाओगे, गेम वगैरह बनाते हो, तो वहां भी आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे। तो उस एरर से भागना नहीं, उस एरर को आपको हैंडल करना है। तो बेस्ट प्रोग्रामर और गुड प्रोग्रामर वो होता है जो एरर को क्या करता है, हैंडल करता है।
तो चलो वैसे तो बहुत सारे एरर है, अभी हम क्या करेंगे, दो एरर को डिस्कस करेंगे। तो एक एरर है वेरिएबल एरर और एक होता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब वेरिएबल एरर क्या है? वेरिएबल एरर का मतलब ये है कि इधर जो मैंने नाम लिखा है फर्स्ट नेम, ठीक है, अब ये क्या है, FIRST फर्स्ट NAME नेम, ठीक है, अंडरस्कोर बीच में हमने यूज किया है। अब फर्स्ट नेम को जैसे कि अब मैं यहाँ प्रिंट कराऊं, प्रिंट अब लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, FI फर्स्ट नेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को हम प्रिंट कराएंगे FRI से, ऐसे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक, अब कंट्रोल सेव रन द कोड। अब देखो नीचे एरर आ गया, एक होता है नेम एरर, मतलब कि एक वेरिएबल एरर आ गया है। वेरिएबल नेम एरर में मतलब ये कि फर्स्ट नेम, आपने जो फर्स्ट नेम लिखा है वो जो है वो फर्स्ट नेम है। जैसे कि ये इसने लिखा है कि FIRST, कंप्यूटर आपको बता रहा है कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। जो वेरिएबल है वो फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम नहीं है। इधर मैंने क्या लिखा है, FIRST फर्स्ट नेम, ये देखो आप देख सकते हैं स्पेल, FIRST फर्स्ट नेम है। और इधर मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा, FRIST लिखा है मैंने, इधर FIRST और इधर FRIST, ये मैंने क्या है, एक नेम गलत लिखा है, ये एक वेरिएबल एरर आ गया। ये कंप्यूटर आपको खुद ही बताएगा कि ये गलत है। देखो ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है उसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेम स्पेल ये होगी, सही है। ये आपने जो लिखी है ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। अब ये क्या हो गया, एक नेम एरर हो गया। अब इसको हम दुरुस्त करेंगे, FRIST लिखेंगे, FIRST, FIRST। अब जो इसने बोला था वो मैंने लिखा है FIRST नेम, ठीक है। अब इसको कटर से कोड को रन करेंगे तो आप नीचे देखो सजात आ गया। अब यही होता है कि एरर को हैंडल करना, एरर से भागना नहीं है। अगर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसको एरर थोड़ा सा आप मिस्टेक होती है, हर किसी से होती है, हर इंसान से मिस्टेक होती है, लेकिन उस मिस्टेक को हैंडल करते हैं, उसको सॉल्व करना ही आगे कामयाबी होती है। बातें हैं दूसरे एरर पे, दूसरा एरर है सिंटैक्स एरर। तो व्हाट इज सिंटैक्स एरर? तो पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, MESG मैसेज इज इक्वल टू सिंगल क्वोट्स शी सेड, फिर सिंगल क्वोट यूज करें, शी सेड आई प्ले गेम एवरी डे। तो कह रहे कि मैं हर रोज गेम खेलता हूँ, प्रिंट मैसेज। तो मैंने ये कोड लिखा है। अब देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या करता है। अब कल्टरेस एंड रन द कोड। अब आपने जो ये कोड लिखा है, ये क्या लिखा है, ये अनवैलिड सिंटैक्स का मतलब है आप ऐसा कोड जो आप लिखो वैलिड नहीं, वो अनवैलिड कोड हो। जैसे कि एक पाइथन खुद लैंग्वेज ही कंफ्यूज हो जाए कि आपने क्या लिखा है, तो जाहिर बात है वो एरर देखेगा कि आपने जो कोड लिखा है वो कोड ऐसे नहीं लिखते, वो गलत कोड लिखा है, मतलब कि वो वैलिड कोड नहीं है, वो अनवैलिड कोड है। अब उस वैलिड कोड को वैलिड करवाओ। अब ये होता है एक सिंटैक्स एरर। जैसे कि आप जो जो ऐसा कोड लिखो जो अनवैलिड, वो वैलिड कोड नहीं हो, उसको क्या करते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। जैसे अब क्या करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं अपनी गलती को, मिस्टेक को। डबल क्वोट्स यहाँ यूज करेंगे और यहाँ भी डबल क्वोट्स यूज करेंगे। अब हमने डबल क्वोट्स से जगह एक क्लोज किया है और सिंगल क्वोट्स हमने दिया है एक सेंटेंस लिखने के। अब क्या करते हैं, कल्टरेस रन द कोड। अब आप देखो, शी सेड आई प्ले गेम एवरी डे। इसका मतलब है कि आप ऐसा कोड जो अनवैलिड कोड हो आप लिखो, या वैलिड कोड ना हो, उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो यही बहुत सारे मिस्टेक होते हैं जो प्रोग्रामर करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करूं ऐसा। सब तो पहले आप जो कोड लिख रहे हो उस कोड को देखो कि मैंने कहाँ से गलती की है, तो वही कंप्यूटर, जाहिर बात है वो कभी गलत नहीं होता, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ से मिस्टेक की है। अभी मैंने आपको इस नीचे ने बताया था सिंटैक्स एरर के, ये आपने जो कोड लिखा है वो अनवैलिड कोड है, ये वैलिड नहीं है। इसलिए आप भी क्या कर सकते हो, एक वैलिड कोड लिख सकते हो, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर भी बन सकते हो, अपने मिस्टेक निकाल के एक प्रोफेशनल बन सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे इंशाल्लाह पार्ट 4 में विद कोडिंग बाय के साथ।